कि 1 से लेके 4 तक पीछे तक बन गया है। आप बना 5 नंबर दे रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन में करें कि यदि सेक थीटा बराबर दे रहा है 13 बटा में 12 दिया ना। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकृति कीजिए। बाबू त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है तो 6 होता है। कितना होता है 6 हम बोले थे ना जी। क्या कौन मतलब हो जाएगा साइन कॉस tan ना सेक कोसेक कॉट तक ना ये 6 गो होता है। 6 गो में से किसी एक का मान दे रखा है। सेक का मान दे दिया इतना का मान। अब हमको 5 गो का मान क्या करना है निकालना है। हम बोले थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता कितना है 6 होता है। जब कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए मतलब सभी अन्य मतलब सभी त्रिकोणमितीय में क्या करना हमको ज्ञात करना है। सवाल का मान बतलाना है कि इसका साइन का मान कितना है cos का tan का और cosec और cot sec का है ना sec तो दे रखा है देना पूछे ना सर है। चलो बाबू हम बदलाते बाबू के यहाँ पर साइन बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में cot होता है ना जी। तो पहले एक काम करते हैं तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे समकोण त्रिभुज। देखिए आप हाथ लिख देते हैं सेक थीटा बराबर दे रखा है कि 13 बटा में कितना दिया ना जी। सेक थीटा वाला कितना दिया है 13 बटा में 12। एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लीजिए पहले। यहाँ पर कितना लीजिए ना इसको मान लीजिए ए इसको मान लीजिए बी इसको मान लीजिए सी। अब तो आ रहा है कि थीटा दे रहा है यहाँ पर कोण में नहीं दिखा रहा है कि सेक सी चाहे ए चाहे कुछ भी मतलब नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर दिया कितना थीटा थीटा हमारा मान जहां मन करेगा तहां मान सकते हैं। लेकिन किसको छोड़कर समकोण को छोड़कर ए और सी के जगह पर कत माने कोई दिक्कत होगा तो नहीं है। यहाँ पर सी के जगह बी की जगह पर नहीं माना है। कैसे से बी कितना 90 डिग्री अब 90 डिग्री कोण नहीं मानेंगे मानेंगे तो कितना और 90 डिग्री से कुछ छोटा बना 90 डिग्री छोटा है ना जी 90 डिग्री से 90 डिग्री से कुछ छोटा है तो छोटा बना की यहाँ पर कोण मानेंगे थीटा हकीकत यहाँ पर दोनों में से कहता हूँ। तो चलिए यहाँ पर कहाँ पर थीटा मान ले यहाँ पर थीटा मान ले सी लगे कि ये लगे सी लगे। चलिए सी लगे मानते हैं थीटा। जब इसको थीटा मान लेंगे तो इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा ऊपर ए बी आधार कुछ होगा BC कौन कितना होगा ना फिक्स हो गया। अब आप लोग जानते हो ना कि सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा में आधार। कर्ण के क्या लिख दे ना आधार को लिख दे तो कर्ण का मान कितना दे रखा है वो 13 आधार का मान कितना दे 12। हमको क्या मालूम नहीं है लंब तो हम पहले लंब निकालेंगे। लंब बराबर फार्मूला लगाते हो लंब बराबर फार्मूला था रूट में कर्ण स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दे। तो कर्ण के मान देखिए इसका का मान है कितना 13 है ना बोलिए 13 लीजिए ना 13 के कर देंगे स्क्वायर कर दे माइनस आधार देखिए ना 12 देखिए कर देंगे 12 का स्क्वायर कर दे 13 का स्क्वायर करने कितना होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 होगा। अब कहें 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणे 13 जब 13 में गुणा करेंगे तो आएगा 169 आएगा। और सही 12 का स्क्वायर हो जाए 12 गुणे 12 में जब गुणा करें तो क्या होगा 144 होगा ना जी। अब देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25। देखिए 9 में से 4 घटाएंगे 5 6 में से 4 घटाएंगे 2 1 में से घटाएंगे 0 लेकर तब पर ठीक है नहीं लेंगे तब पर ठीक। अब 25 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कितना होता है 5 होता है ना जी 5 क्या करेंगे 5 लिख दे हेलो बेटा। अब बदले कि सबका मालूम चल गया लंब मालूम चल गया 5 है आधार मालूम चल गया 12 है का भी मालूम चल गया तो 13। तो हमको क्या निकाला साइन कॉस टैन कोसेक कॉट। हम सेक के काहे छोड़ रखे बाबू काहे छोड़ते हैं बार सेक को सेक का मान दे दिया सेक दिया ना बाबू। तो हमको 5 मान निकालना है 1 2 3 4 5 सेक के छोड़कर बाकी सबका निकालना है। तो चलिए निकाल देते देखिए। आप बतलाइए कि साइन बराबर आप लोग है ना कर दे आप ऊपर कर दे चलिए यहीं पे लिख देते हैं। साइन ए मानेंगे थीटा मानेंगे बताइए पहले थीटा काहे थीटा मानेंगे यहाँ पे क्या दिया है थीटा नहीं दिखा रहा है ना यहाँ पे क्या दिखा रहा है थीटा मान लीजिए पहले यहाँ पर साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में होता है जी। अब चलिए कॉस
थीटा बराबर लिख लीजिए, पहले फार्मूला लिख लीजिए ना। cos थीटा कितना होता है? आधार बटा में आधार बटा में cot लिख ले इसका फार्मूला। आप बतलाइए सेक लिए नहीं लिए? सेक नहीं लिखेगा ना अब? निकाल के पहले tan लिख लीजिए। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे में आधार। क्या होता है? लंब बटा में आधार। कर ले। आप बतलाइए cot थीटा लिख रहे ना, cot थीटा बराबर होता है कुछ आधार बटा में लंब। क्या होगा? आधार बटा में लंब। कर ले। आप बतलाइए इसमें कौन अब छूट रहा है अभी? कोसेक कोसेक थीटा बराबर होता है कुछ कॉट बटा में लंब होता है ना बच्ची? कॉट बटा में लंब। अब तो सबका मतलब फार्मूला लिखेगा। आप क्या करना, हमको बैठा देना है। लंब की देखिए, इसमें लंब का मान कितना है? लंब का 5 और कॉट का मान होता है 13। कर ले 5 बटा 13। अब बतले आधार का मान कितना? 12। कॉट का मान 13। 12 आधार का मान 12 हो गया, कॉट का मान कितना हो गया? 13। ये क्या हो गया? हम लोग आंसर। ये क्या है? आंसर ना। अब बतले इसमें लंब का मान कितना है? 5। आधार का मान कितना है? 12 ना। 12। अब बदले आधार का मान कितना है? 12। लंब का मान कितना है? 5। 12 बटा 5 हो ना। अब बदले इसमें कॉट का मान कितना है? देखिए तो 13। और लंब का मान कितना है? 5 ना। यस सर। कितना होगा? 13 बटा में 5। सर है बाबू।